ललिता कुंज का वर्णन। ललिता कुंज या जी। सभी शास्त्रों में एक मत से परात्पर सच्चिदानंद घन भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन है। संबित शक्ति जिसे चित्त शक्ति कहते हैं, दूसरी संधिनी शक्ति जो चिन्मय भगवत धाम स्वरूपा है, तो भगवत का धाम संधिनी शक्ति से बना है, ठीक है। संबित शक्ति चित्त शक्ति है, एवं तीसरी सर्व प्रधान शक्ति का नाम एलादिनी है। तीनों शक्तियां परस्पर एक दूसरे में ओतप्रोत हैं, किंतु इनका पृथक पृथक नामकरण है। हमारी विष्णु प्रिया नंदिनी गौर वल्लभा गौरांग महाप्रभु की स्वरूप शक्ति जो है, वो वास्तव में तीनों शक्तियां उनमें पूर्ण रूप से विराजमान है। राधा रानी तो एलादिनी प्रधान है ना। ये आपको वैसे बता रहा हूं डिफरेंस। संवित रूपा चित्त शक्ति में, संवित मीन्स चित्त ज्ञान, आनंद एवं सत्ता दोनों ही संयुक्त हैं, क्योंकि संवित में आनंद और सत्ता नहीं हो तो उसका अस्तित्व नहीं रह पाता। अतः संवित शक्ति में आनंद एवं सत्ता के रहने पर, संवित शक्ति में आनंद एवं सत्ता के रहने पर, आनंद एवं संधिनी के रहने पर उससे स्वतंत्र संवित शक्ति ऐसा नाम दिया गया है। इसी प्रकार संधिनी एवं एलादिनी शक्ति को समझना चाहिए। परात्पर परब्रह्म सर्वोत्कृष्ट माधुर्य प्रधान हृदय आत्मा भगवान का पूर्ण अवतार एलादिनी नामक आनंदमयी प्रेम शक्ति के निमित्त से ही होता है। तो परात्पर जो ब्रज के कृष्ण हैं, उनका पूर्ण अवतार टोटली एलादिनी शक्ति के प्रभाव से होता है। ये एलादिनी श्रीमती नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी है। ललिता कुंज में आ रहा है। यस, आएगा ना, अभी बताता हूं। पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना किसी चीज का। इनका प्रियतम एलादात्मा नित्य नुकुंजेश्वर भगवान कृष्ण है। समस्त गोपी जन एलादिनी शक्ति की अनंत विभिन्न काय व्यू रूपा प्रतिमूर्तियां हैं। सारी गोपियां क्या है? राधा रानी की काय विरूपा की प्रतिमूर्तियां। इन गोपी जनों में अपने स्वयं का ना तो कोई स्वतंत्र अहमगत सुख होता है, ना ही इनकी भगवती राधा से पृथक कोई सत्ता है। मात्र भावजन्य भिन्नत्व होने के कारण इनका नाम और रूप राधा से भिन्न है, भाव भिन्न होने के कारण। अन्यथा ये महाभाव सिंधु स्वरूपा राधा रानी की ही उर्मियां हैं, रश्मियां हैं। इन गोपीजनों की प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही प्रिया प्रियतम के सुख सेवा के लिए होती है, स्वाभाविक। इन युगल दंपत्ति के मिलन सुख की साधना के अतिरिक्त इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। इन गोपी जनों में प्रमुख अष्ट सखियों में प्रधान सिरमौर श्री ललिता सखी हैं। बोलो ललिता सखी की। ये ललिता एलादिनी शक्ति राधा की प्रधान, अब ललिता तत्व स्टार्ट होता है। राधा की प्रधान काय व्यू रूपा तो है ही। ये संवित शक्ति का टोटल पर्सोनिफिकेशन है, जिसमें आनंद और संधिनी दोनों विद्यमान हैं। तो ललिता सखी मीन्स भाव में ये संवित शक्ति की पर्सोनिफिकेशन है। तो संवित शक्ति प्रधान रूपा होने से ये प्रिया प्रियतम राधा माधव के समग्र माधुर्य रस प्रधान लीलाओं की सूत्राधार भी है। संवित शक्ति प्रधान होने से ये राधा माधव की जितनी माधुर्य प्रधान लीलाएं होती हैं उसकी सूत्राधार, सूत्राधार मीन्स उस प्ले का
ये निर्माण करती हैं कि क्या क्या होएगा, कैसे कैसे होएगा, राधा कृष्ण कहाँ मिलेंगे, निकुंज किस जगह होएगा, सजाया कैसे जाएगा। डायरेक्टर नहीं, स्क्रिप्ट राइटर। सूत्रधार मीन स्क्रिप्ट राइटर। वही जैसे नाटक वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो उसका सूत्रधार होता है। ओके, इस प्रकार इनका द्विविध तादात्म्य है। प्रथम एवं प्रधानता महाभाव स्वरूपनी एलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के काय व्यूहत्व से एवं साथ ही साथ प्रासंगिक रूप से सर्वलीला संरचना, एक तो सर्वलीला की संरचना ही करती है, एवं संपादन कर्त्री, और संपादन भी यही करती हैं। किसके द्वारा? यही अघटन घटन पटीय सी योग माया त्रिपुरारी सुंदरी बनती है। इसलिए श्री, भू और लीला ये तीन हैं। तो योग माया भी ललिता ही है और राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं के सूत्राधार भी यही हैं। श्री राधा हृदय से अखंड रूप से, राधा के हृदय से अखंड रूप से जुड़ी रहती है। तो हृदय से क्या जुड़ा रहता है? आर्टरीज, दादा राइट। हृदय से क्या जुड़ा रहता है? आर्टरीज। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, जो नहीं समझ आएगा बाद में बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी समझना पड़ता है। आफ्टर ऑल मेरे को कोई पढ़ाता थोड़ा ही है। आप लोग तो प्रश्न करते हो अक्सर, जैसे दादा सारे उत्तर देते। तो हृदय, राधा हृदय से अखंड रूप से जुड़ी हुई अनंत धमनियां, अयोटा, असेंडिंग अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, है ना, डिफरेंट मोटी मोटी आर्टरीज, ये सारी की सारी धमनियों की तरह ये ललिता देवी राधा हृदय सरोवर से निरंतर प्रेम रस लेती है। क्या लेती है? तो आर्टरीज का क्या कार्य है? ब्लड से, हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरे बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये क्या करती है? जुड़ी रहती है और उनसे प्रेम रस निरंतर लेती रहती है, साथ ही उसको सर्वत्र फैलाती रहती है। सर्वत्र एवं पुनः, अब सर्वत्र फैलाती है। अब रिटर्न वेन्स के द्वारा ब्लड रिटर्न होता है। ओके, वेन्स के द्वारा ब्लड रिटर्न होता है। और वेन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड होता है, नीला ब्लड, है ना। ये है ना, ये हमारी वेन्स है। तो ये क्या करती है? प्रेम रस लेकर उसमें खंडित भाव रूपी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर राधा रानी के हृदय में दोबारा डाल देती है। बोलो जरा, वो उसका क्या? बताता हूं आज का लेक्चर दिस इज राइट। जैसा कि पूज्य गुरुदेव राधा बाबा ने अनेक बार उल्लेखित किया कि नित्य उच्छलित राधा भाव सिंधु में ऊंची नीची छोटी बड़ी विविध तरंगे उठती रहती। बैठ जाओ राधा कुंड के किनारे पे, आपको पता चल जाएगा। इनमें मुख्यतः 8 दिशाओं से 8 भाव तरंगे सदा ही ज्वार रूप में उठती रहती। ज्वार भाटा के रूप में 8 दिशाओं से 8 तरंगे हमेशा उठती रहती हैं। इन अष्ट तरंगों में एक है खंडिता महाभाव की ज्वार सदृश उतुंग तरंग, जो प्राय राधा कुंड के पूर्व दिशा वाले घाट से उमड़ती है, जहां ललिता कुंड है अभी। समझे? वहीं पे वास्तव में ललिता कुंड जो है, वहीं पे ललिता कुंज है। वैष्णव जन सदा ध्यान रखें कि श्रीमती राधा रानी में एवं उनके कुंड में स्वरूपतः कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार ललिता सखी एवं उनके निकुंज में भी कोई भेद नहीं। प्राकृत जगत में भूमि, वन, निकुंज जड़ होते हैं एवं व्यक्ति चेतन, किंतु अप्राकृत जगत में, चिन्मय लीला जगत में निकुंज निकुंजेश्वरी दोनों ही एक भाव समूह की अभिव्यक्ति होने से अभिन्न है। जो ललिता सखी का निकुंज है वो भी पूरा चेतन है। ओके, तो जो
ललिता की ड्रेस है, जो ललिता का वर्ण है वही ललिता के निकुंज का वर्ण है। खंडिता भाव की मूर्तिमान स्वरूपा ललिता। अब राधा रानी तो प्रेम सरोवर में, उनको याद नहीं कि मुझे खंडित भाव में आना है, तभी तो मानी नहीं होएंगी। गुस्से में लगती और हंसी, ये कार्य कौन कराता है? वास्तव में ये ललिता कराती है। तो राधा रानी से प्रेम रस लेकर सबको वितरित करते और वापस क्या डालते हैं? खंडित भाव। खंडिता भाव की मूर्तिमान स्वरूपा ललिता कृष्ण एलादिनी श्रीमती राधा रानी के सच्चिद आनंदमय दिव्य वपु में, सच्चिद आनंद में दिव्य वपु में अधरों की लालिमा के रूप में। तो ललिता सखी राधा रानी में कहां विराजित रहती है? अधरों की लालिमा के रूप में। संकेत का अतिक्रमण करने वाले। संकेत हुआ कि दोनों आज मिलते हैं, राधा रानी इंतजार कर रही है और कृष्ण लेट हो गए। कांत को अति विलंब से आते हुए देखकर जो प्रियतम कांता रोषाकुला और कुपित हुई, रोष में आकर कुपित होती हैं और लंबे लंबे सांस लेने लगती हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं। राधा के अधर फड़कने लगते हैं। अधरों का रोषाकुल होकर फड़कना ही खंडित भावापन ललिता का स्वरूप है। बोलो ललिता सखी। अधरों का फड़फड़ाना, रोषाकुल होना, रोष में आना, ये सारा का सारा ललिता के खंडित भाव होने का ही स्वरूप है। ललिता ही तो उसमें प्रवेश कर जाती है जब राधा रानी के होठ, शी एक्ट्स एज ए स्टिमुलस। ओके, क्योंकि राधा अधर ही ललिता की नित्य स्थिति है और ललिता का स्वभाव कैसा है? खंडित। ललिता के गोरोचन के समान मनोहर कांति, ब्राइट येलो कलर। ये मयूर पुच्छ वर्ण की विचित्र साड़ी पहनती हैं। इनके अधिकार में प्रिया प्रियतम की तांबूल सेवा करना है। ये सब सखियों की गुरु रूपा है। इन्हें सदैव यही दिव्य आदेश रहता है कि मेरी वय 14 वर्ष 3 माह एवं 12 दिन की है। इनके कुंज का वर्ण भी इनके वस्त्रों के समान ही मयूर पिच्छमय है। बस अब ये बता के फिर मैं समाप्त करूंगा, बहुत गहरा हो जाएगा, नहीं तो बहुत गहरा हो जाएगा। ललिता कुंज के प्रत्येक वृक्ष एवं उनसे लिपटे लता जालों में भी, तो अब ललिता कुंज में प्रत्येक वृक्ष और उनसे लिपटा लता जाल सारा का सारा खंडित भाव में है। बोलो जय ललिता सखी की। कैसे है ये बताता हूं। जान दादा थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी और पिला दे। जहां का प्रत्येक दुम्र वृक्ष रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन का प्रतीक बना, अपने सम्मुख ही रूठी हुई सी अवनी पर फूली अपनी राधा रूपी लता की बाहें अपनी छोटी छोटी डालियों रूपी भुजाओं को झुकाकर उन्हें संस्पर्शित कर रहा है। इसका मतलब वृक्ष झुककर रूठी हुई सी अवनी पर फूली, तो लताएं सारी की सारी, अवनी मीन्स धरा पर है ना, फूली विकसित, पुष्पों से विकसित लताएं पृथ्वी पर गिरी हुई हैं और वो वृक्ष अपनी दोनों बाहें यानी कि अपनी टहनी रूपी बाहों को अवनी पर पृथ्वी पर झुकाकर राधा रूपी या गोपी रूपी लताओं के चरणों को स्पर्श करके उनके खंडित भाव से उनको मनाने के लिए उनके चरणों में पड़ा हुआ है।
निकाल लिया था। इसको समझना भैया आसान है। आज आपका चित्त पूरा गुरुदेव जी से मिला हुआ है। क्या कह रहे हो? आपका चित्त गुरुदेव जी से मिला हुआ है। राधा बाबा कृपा कर रहे हैं और क्या। प्रिय, मेरे रत्नमय तने में यानी कि मेरे हृदय देश में तुम्हें जो सुंदर पुष्प दूसरी नायिका के रति चिन्ह झिलमिल हो रहे हैं। और क्या करें, वास्तव में मानिनी क्यों हुई है? उनके हृदय में अपने ही स्वरूप को राधा रानी देख कर कह रही है कि ये कोई दूसरी गोपी, प्रेम तुम मुझसे करो, हृदय में किसी और को बसाया हुआ। तो यहां वो तरु रूपी कृष्ण जो है कह रहे कि मेरे हृदय में जो रमणी देख रही है उनके चरणों को स्पर्श करके, वो और कोई नहीं, वो स्वयं तुम ही हो राधे। वस्तुतः तुम्हारी प्रेममयी आंखों की दृष्टि का यह भ्रमर वस्तुतः मेरे नीलमणि के समान तेज युक्त हृदय देश में तुम्हारे मुख की छाया ही झलमल झलमल प्रतिबिंबित हो रही है, जिसे तुम अपने निरे प्रेम जनित भोलेपन्ने के कारण अन्य नारी के रति चिन्ह मान रही हो। वस्तुतः यह लीला जगत का रस रहस्य है। श्रीमती राधा रानी को दर्पण में कभी अपना रूप तो दिखाई देता ही नहीं। बोलो जय राधे। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सामरी। जितनी पेंटिंग्स देखोगे कहीं भी राधा रानी अपने को नहीं देख रही है, कृष्ण को ही देख रही है। दर्पण भी मैं भी कृष्ण को देख रही ऐसी। यस यस, मगर राधा रानी एक ही जगह अपने को देखती है, वो कृष्ण के हृदय रूपी दर्पण में। वहां भी भ्रम खाया। तो सखियां राधा रानी का अपूर्व श्रृंगार संपादित कर उनकी उस श्रृंगार छवि पर नुछावर होती हैं, और जब दर्पण में दिखाती हैं तो उन्हें अपने प्रियतम नीलमणि की ही छवि दिखाई देती है। जय श्री राधे। अपनी स्वयं की नहीं, अतः उनकी स्वयं की मुखाकृति कितनी सुंदर है यह तो उन्हें कभी अनुभव नहीं। अब आई बात समझ। महाभागवत दैन्य में वे अपनी सखियों को तो अपूर्व सुंदर ही समझती हैं, स्वयं को सबसे कुरूपा मानती हैं। जिन्होंने आज तक दर्पण में अपने मुख को नहीं देखा, सब सखियों को देखती हैं, तुम बड़ी सुंदर हो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये मां भागवत की दैन्यता है, ह्यूमिलिटी है। उन्हें अपने स्वरूप की वस्तु तय सुंदर छवि एकमात्र अपने प्रियतम कृष्ण के हृदय में ही प्रतिबिंबित होती है। अतः वे प्रेमवश उससे अपनी ही छवि में कभी कभी भावावेश में, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि मैं इतनी सुंदर तो हो ही नहीं सकती, इसलिए वो मानती है ये तो कोई और है। सदैव ही भावोन्मेष स्वयं को लेकर उत्पन्न नहीं होता, राधा रानी के प्रति रसराज श्री कृष्ण के व्यवहार से ही उद्भूत होता है। यह भी ध्यान रहे कि श्रीमती राधा रानी के चिन्मय खंडिता भाव के सौंदर्य, माधुर्य एवं पवित्र को प्राकृत शब्दावली में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं। इनके चिन्मयत्व अनुभव तो मात्र श्रीमती राधा रानी की कृपा एवं अन्य अभिलाष रहित निरंतर प्रवृत्तम प्रीति साधना से ही संभव है। इसको जानना समझना उनके निरंतर प्रीति साधना से ही संभव है। बस इतना ही वर्जना करना है कि लौकिक आवेश से समझने की भूल ना करें। उसके बाद अपने काव्य में श्रीमती ललिका के एकादश अन्य स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हर सखी का वर्णन, जैसे विशाखा सखी का वर्णन स्वाधीन भद्रका नायिका के रूप में, तो वो स्वाधीन भद्रका नायिका की वेव को भेजते हैं। ये सारा इंडिविजुअल में हर तो आने वाले मतलब एक बार तो ये लूंगा फिर गोरा। मेरा इस बार एक मन है इसको हाँ,